हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेडिहब 98। सो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है ग्लविंग। मीन्स जो भी ग्लव्स होते हैं उसको किस तरीके से वियर करते हैं या इसके क्या क्या यूजेज होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो फ्रेंड, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको गाउनिंग के बारे में बताया था, तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाके वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन में इसमें आपको क्या बताया गया है कि ग्लविंग इज डिफाइंड एज द डोनिंग ऑफ ए पेयर ऑफ स्टेराइल ग्लव्स टू प्रोटेक्ट ऑन हैंड्स फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड टू अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ ए स्टेराइल एरिया बाई हैंड्स। मीन्स खुद के हाथों को किसी भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए या हैंड के थ्रू जो भी स्टेराइल एरिया है उसके कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए स्टेराइल ग्लव्स को वियर करना ही क्या कहलाता है? ग्लविंग कहलाता है। यहाँ पे डोनिंग का मतलब क्या होगा कि जो ग्लव्स है उसको वियर करना या पहनना, यानी पहनना या वियर करने को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोनिंग के नाम से जानते हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अपने खुद के हाथों को किसी भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए या कोई भी स्टेराइल एरिया है उसके कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए स्टेराइल ग्लव्स को पहनना ही क्या कहलाता है? ग्लविंग कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको इसका डेफिनेशन समझ में आया होगा। अगर आपने इसका डेफिनेशन समझ लिया है तो नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे इसके पर्पस के बारे में। ठीक है, पर्पस में इसमें आपको क्या बताया गया है? फर्स्टली कि टू प्रोटेक्ट द नर्स फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जो नर्स होती है वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए भी ग्लविंग का यूज़ करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? टू हैंडल स्टेराइल आर्टिकल्स विदाउट कंटामिनेशन, यानी कि जो भी स्टेराइल आर्टिकल्स है उसके कंटामिनेशन होने से बचाने के लिए या हैंडल करने के लिए भी वो ग्लविंग का यूज़ करती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम इसके आर्टिकल्स के बारे में। मीन्स ग्लविंग के दौरान कौन कौन से आर्टिकल्स है जिसकी नीड होती है। तो फर्स्टली इसमें क्या है? सोप और एंटीसेप्टिक डिटर्जेंट। सोप और एंटीसेप्टिक डिटर्जेंट का क्या यूज होता है? तो ग्लविंग करने से पहले हैंड वॉशिंग करने के लिए या स्क्रबिंग करने के लिए एंटीसेप्टिक डिटर्जेंट या सोप की नीड होती है। साथ ही साथ रनिंग वार्म वाटर इसकी भी नीड होती है। नेल ब्रश इन एंटीसेप्टिक लोशन, स्टेराइल टॉवेल, मास्क एंड कैप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टेराइल सर्जिकल ग्लव्स की भी नीड होते हैं। मीन्स सर्जिकल ग्लव्स भी होना चाहिए, मास्क एंड कैप्स भी होना चाहिए, स्टेराइल टॉवेल भी होना चाहिए। ठीक है, यानी इन सारी चीज़ों की नीड होती है, आर्टिकल्स के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम इसके प्रोसीजर्स के बारे में। प्रोसीजर्स के दौरान जो ग्लव्स होता है उसको किस तरीके से वियर करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो ग्लव्स होते हैं उसको वियर करने के 3 वे होते हैं: बिफोर प्रोसीजर्स, इंट्रा प्रोसीजर्स एंड आफ्टर प्रोसीजर। बिफोर प्रोसीजर्स यानी ग्लव्स को वियर करने से पहले, इंट्रा प्रोसीजर्स यानी ग्लव्स को वियर करने के दौरान, आफ्टर प्रोसीजर्स यानी ग्लव्स को वियर करने के बाद। ठीक है, तो बिफोर प्रोसीजर्स में हम क्या पढ़ेंगे कि परफॉर्म थ्रू सर्जिकल हैंड वॉश एंड ड्राई हैंड्स यूजिंग स्टेराइल टॉवेल। मीन्स जो नर्स होती है या जो मेडिकल स्टाफ है या जो डॉक्टर है वो ग्लव्स को वियर करने से पहले सर्जिकल हैंड वॉश करता है। इसकी वीडियो भी मैंने आपको इससे पहले दे चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप हैंड वॉशिंग का वीडियो भी प्रॉपरली देख लीजिएगा। ठीक है, तो ग्लव्स को वियर करने से पहले जो नर्स होती है वो क्या करेगी? सबसे पहले हैंड वॉशिंग करती है, मीन्स सर्जिकल हैंड वॉश करेगी, और हैंड वॉशिंग करने के बाद स्टेराइल टॉवेल से वो अपने दोनों हाथों को ड्राई करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है इसके बाद? ड्यूरिंग प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर के दौरान क्या वर्क होता है। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर इसमें क्या बताया गया है कि जो नर्स होती है मीन्स दी नर्स रिमूव दी आउटर ग्लव्स पैकेज बाय केयरफुली सेपरेटिंग एंड पीलिंग अपार्ट। मीन्स जो नर्स होती है वो ग्लव्स के आउटर पैकेज को केयरफुली सेपरेट करती है। ठीक है, मीन्स आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो कि जो नर्स है उसने क्या किया है कि जो स्टेराइल ग्लव्स है उसको वो उसके आउटर पैकेज को केयरफुली अलग की है। मीन्स जो इनर उसका पोर्शन रहेगा उसको बिना टच किए हुए, विदाउट ग्लव्स को टच किए हुए, बस उसकी जो कवर है या जो उसका पैकेज है उसको रिमूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है इसके बाद?
स्क्रब्ड नर्स पुल आउट द इनर ग्लव्स पैकेज टेकिंग केयर नॉट टू टच द आउटर वन। मीन्स अगर उसने पैकेज को प्रॉपरली ओपन कर लिया तो ओपन करने के बाद जो ग्लव्स होता है वो उसके इनर पार्ट को टच करती है या पुल करती है, होल्ड करती है, लेकिन वो जो आउटर पोर्शन है उसको बिना टच किए हुए ही इनर पोर्शन को वो प्रॉपरली टच करती है। लाइक आप यहाँ फिगर में देखिए कि जो नर्स है वो ग्लव्स के इनर पोर्शन को टच कर रही है लेकिन उसके आउटर पोर्शन को टच नहीं कर रही है। इसलिए टच नहीं करती है क्योंकि उसके जो हैंड है वो प्रॉपरली क्लीन्ड नहीं है। मीन्स इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वहाँ पे होने के या चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जा सकते हैं या जो उसका इनर पोर्शन जो उसका आउटर पोर्शन है उसके कंटामिनेटेड होने के चांसेस बने रहते हैं। इसीलिए जो नर्स होती है वो आउटर पोर्शन को टच नहीं करती है, बस इनर पोर्शन को ही वो होल्ड करती है या पुल आउट करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, इफ़ ग्लव्स आर नॉट प्री पाउडर्ड टेक पैकेट ऑफ पाउडर एंड अप्लाई लाइटली टू हैंड ओवर सिंक और वेस्ट बकेट। मीन्स जो ग्लव्स होते हैं अगर वो प्री पाउडर नहीं है, मीन्स जितने भी ग्लव्स होते हैं वो पहले से ही केमिकल पाउडर से लगे हुए होते हैं, लेकिन बाय चांस अगर जो ग्लव्स है वो प्री पाउडर नहीं है तो उस दौरान पाउडर का पैकेट लेना चाहिए और अपने हैंड पे प्रॉपरली या लाइटली सिंक या वेस्ट बकेट के पास जाके जो हैंड है उस पर प्रॉपरली अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि अगर ग्लव्स को आप वियर कर रहे हो तो ईजिली वियर कर लेते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने हैंड में किसी भी तरीके का कोई पाउडर नहीं लगा रहे हो तो आप डायरेक्टली ग्लव्स में भी अप्लाई कर सकते हो। ग्लव्स में अप्लाई करने के बाद भी आप जो ग्लव्स है उसे वियर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद, आइडेंटिफाई लेफ्ट एंड राइट ग्लव्स। ग्लव्स को वियर करने से पहले राइट एंड लेफ्ट ग्लव्स को आइडेंटिफाई करना। मीन्स जो ग्लव्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड का अलग होता है और राइट हैंड का अलग होता है, इसीलिए वियर करने से पहले इन दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद, इच ग्लव्स हैव कफ अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर या 2 इंचेस। मीन्स जो ग्लव्स होते हैं उसका जो कफ होता है, मीन्स जो उसका साइज होता है वो 5 सेंटीमीटर का होता है या 2 इंचेस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, ग्लव्स डोमिनेंट हैंड फर्स्ट। डोमिनेंट मतलब राइट हैंड, यानी कि सीधे वाले जो हाथ होते हैं उसमें सबसे पहले ग्लव्स को वियर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद कि विथ थंब एंड फर्स्ट 2 फिंगर्स ऑफ नॉन डोमिनेंट हैंड ग्रैप्स एड्ज ऑफ कफ ऑफ ग्लव्स ऑफ डोमिनेंट हैंड। मीन्स जो ग्लव्स होते हैं, जो भी ग्लव्स है उसको हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो डोमिनेंट हैंड है उसके कफ या जो उसका एड्ज पोर्शन है उसको हम ग्रैप्स करते हैं, और जो आपका नॉन डोमिनेंट है मीन्स जो आपका उल्टा वाला हाथ रहेगा उससे हम क्या करेंगे कि उससे थंब से या उसके फर्स्ट 2 फिंगर से हम क्या करते हैं, ग्लव्स को होल्ड करते हैं या पकड़ते हैं। ठीक है, लाइक आप इधर फिगर में भी देख सकते हो, आपको यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है कि जो नर्स है वो सबसे पहले अपने डोमिनेंट हैंड में ग्लव्स को वियर की है और जो नॉन डोमिनेंट हैंड है, ठीक है, उससे उसके थंब से या 2 फिंगर से जो डोमिनेंट हैंड का एड्ज पोर्शन है, ग्लव्स का एड्ज पोर्शन है, उसको वो प्रॉपरली होल्ड की है। ठीक है, मीन्स ग्लव्स को वियर करने के लिए नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज़ करती है और सबसे पहले हम ग्लव्स कौन से हैंड में वियर करते हैं, डोमिनेंट हैंड में वियर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, टच ओनली द इनसाइड सरफेस ऑफ द ग्लव्स। यानी जो ग्लव्स होता है उसके इनसाइड सरफेस को ही टच करना चाहिए। ये मीन्स जो इनर पोर्शन है ग्लव्स का उसे ही टच करना चाहिए। इससे पहले के पॉइंट्स में भी मैंने इससे पहले आपको बताया कि जो ग्लव्स का आउटर पोर्शन होता है उसे टच नहीं किया जाता है। अगर आप उसे टच कर रहे हो तो चांसेस बने रहते हैं उसके कंटामिनेटेड होने के, इसीलिए कभी भी ग्लव्स के इनर पोर्शन को ही टच करते हैं बट हम उसके आउटर पोर्शन को टच नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, carefully pull gloves over dominant hand making sure the thumb and fingers fit into the proper surface of the gloves। मीन्स डोमिनेंट हैंड के ग्लव्स को केयरफुली पुल आउट करना जिससे कि जो थंब है एंड जो फिंगर्स है वो ग्लव्स के अंदर प्रॉपर सरफेस पे फिट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद, स्लिप द फिंगर्स ऑफ द ग्लव्ड डोमिनेंट हैंड अंडर द कफ ऑफ द अदर ग्लव्स।
मीन्स जो ग्लव्स है यानी जो ग्लव्स वाला डोमिनेंट हैंड है उसके फिंगर्स के थ्रू जो अदर हैंड के ग्लव्स है उसके कफ को नीचे की तरफ ले जाना, ठीक है। यानी कि डोमिनेंट हैंड जो ऑलरेडी इस पे आपने ग्लव्स को वियर कर लिया है, ठीक है, उसके फिंगर्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो अदर ग्लव्स है यानी नॉन डोमिनेंट हैंड के ग्लव्स को हम क्या करते हैं नीचे की तरफ उसके कफ वाले पार्ट से लेके जाते हैं, ठीक है। लाइक आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो कि जो नर्स है वो किस तरीके से नॉन डोमिनेंट हैंड में ग्लव्स को वियर कर रही है, ठीक है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हो कि जो डोमिनेंट हैंड है उसके फिंगर्स के थ्रू वो नॉन डोमिनेंट हैंड में ग्लव्स के कफ को होल्ड करके नीचे की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। आप यहाँ फिगर में अगर ध्यान से देखोगे तो आपको केयरफुली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बाद कि कीप थंब ऑफ ग्लव्ड डोमिनेंट हैंड abducted बैक टू अवॉइड टचिंग एक्सपोज्ड नॉन ग्लव्ड हैंड। मीन्स टचिंग को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, यानी कि टचिंग को अवॉइड करने के लिए जो ग्लव्स है ग्लव्स के डोमिनेंट हैंड के थंब को अबडक्ट रखना, ठीक है। अबडक्शन या अबडक्ट का मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ ले जाना या पीछे की तरफ रखना, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आपसे जो नॉन ग्लव्ड हैंड है जिसमें कि आपने अभी तक ग्लव्ड को वियर नहीं किया है वो टच ना हो पाए। कहने का मतलब ये है कि टचिंग को अवॉइड करने के लिए ग्लव्स की डोमिनेंट हैंड के थंब को बैकवर्ड रखना यानी पीछे की तरफ रखना, जिससे कि नॉन ग्लव्ड जो हैंड है वो प्रॉपरली आपसे टच ना हो, ठीक है। यानी टचिंग को अवॉइड करने के लिए ही आप डोमिनेंट हैंड के थंब को अबडक्ट रखते हो या बैकवर्ड रखते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बाद, केयरफुली स्लिप द ग्लव ऑन योर नॉन डोमिनेंट हैंड मेकिंग श्योर दैट द फिंगर स्लिप द प्रॉपर स्पेस। मीन्स जो नर्स होती है वो अपने नॉन डोमिनेंट हैंड के ग्लव्स को केयरफुली नीचे की तरफ ले जाती है, ठीक है। यानी वो क्या करेगी, सबसे पहले वो अपने नॉन डोमिनेंट हैंड के ग्लव्स को वो केयरफुली नीचे की तरफ ले जाती है और ये एश्योर करती है कि वहाँ पे उसकी जो फिंगर्स हैं वो प्रॉपर स्पेस पे जा रही है या नहीं जा रही है। मीन्स वो प्रॉपरली ग्लव्स के अंदर फिट हुई है या नहीं फिट हुई है उसको वो श्योर करती है, ठीक है। आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो, फिगर में आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि जो नर्स है वो किस तरीके से अपने हैंड के थ्रू यानी नॉन डोमिनेंट हैंड को वो केयरफुली किस तरीके से नीचे की तरफ ले जा रही है और ग्लव्स को किस तरीके से प्रॉपरली एश्योर कर रही है, ठीक है। यानी जितने भी अभी तक मैंने आपको फिगर में बताया, अगर आप फिगर को ध्यानपूर्वक देखोगे तो उसमें आप समझ जाओगे कि जो ग्लव्स होते हैं उसको किस तरीके से वियर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम आफ्टर प्रोसीजर। आफ्टर प्रोसीजर का मतलब यानी कि प्रोसीजर के बाद मीन्स ग्लविंग के बाद क्या काम होता है। तो आफ्टर प्रोसीजर में आपको यहाँ बताया गया है इसके फर्स्ट पॉइंट में ही कि विथ ग्लव्ड हैंड इंटरलॉक द फिंगर टू फिट द ग्लव्स ऑन टू ईच फिंगर। मीन्स ग्लव्स को वियर करने के बाद जो फिंगर्स होती है उसको प्रॉपरली इंटरलॉक करना, जिसके थ्रू जो ग्लव्स है वो प्रॉपरली हैंड के अंदर या फिंगर्स में फिट हो जाए। लाइक आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो कि जो नर्स है उसने अपने प्रॉपर वे में हैंड पे वो ग्लव्स को वियर की है और वियर करने के बाद वो अपने फिंगर्स को इंटरलॉक किए हैं। इंटरलॉक करने से क्या होगा कि जो ग्लव्स है वो प्रॉपरली फिंगर्स में फिट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट यानी सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया है आफ्टर द डोनिंग ऑफ कंप्लीट सर्जिकल अटायर एश्योर दैट द ग्लव्ड हैंड आर मेंटेन्ड इन ए पोजीशन अबव द वेस्ट लेवल कीपिंग इन माइंड ऑफ जोन ऑफ स्टेराइल फील्ड। मीन्स जो सर्जिकल प्रोसीजर्स है या जो सर्जिकल डोनिंग है उसके कंप्लीट होने के बाद जो ग्लव्ड हैंड है मीन्स जो स्टेराइल जोन है उसमें जो नर्स होती है वो प्रॉपर पोजीशन में स्टैंड रहेगी और अपने हैंड को वेस्ट लेवल से अपर साइड में रखेगी या अबव रखेगी। लाइक आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो कि जो नर्स है वो स्टेराइल फील्ड में स्टैंड है, मीन्स सर्जिकल रूम में या जो ओटी है उसमें वो स्टैंड करेगी और अपने हैंड को वो अपने कमर से ऊपर की तरफ रखेगी। लाइक आप यहाँ जिस तरीके से फिगर में जो नर्स है वो स्टैंड है बिल्कुल प्रॉपर इसी पोजीशन में वो स्टैंड करेगी, ठीक है।
मीन्स इसलिए वो स्टैंड करती है कि अगर वो किसी दूसरी सरफेस को या किसी भी चीज़ को वो टच करेगी तो जो ग्लव्स है, जो कि स्टेराइल ग्लव्स है, उसके कंटामिनेटेड होने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम रिमूवल ऑफ ग्लव्स, यानी जो ग्लव्स है उसको किस तरीके से रिमूव करते हैं या किस तरीके से डिस्कार्ड करते हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि रिमूव द फर्स्ट ग्लव्स बाय ग्रैप्सिंग इट ऑन इट्स पाल्मर सरफेस टेकिंग केयर टू अवॉइड टचिंग। मीन्स टचिंग को अवॉइड करते हुए जो फर्स्ट ग्लव्स है, यानी कि जो डोमिनेंट हैंड का ग्लव्स है, उसको अपनी सरफेस से होल्ड करना, यानी मीन्स कहने का मतलब ये है कि टचिंग को अवॉइड करते हुए जो फर्स्ट ग्लव्स है उसको अपने सरफेस से ग्रैप्स करना। लाइक आप यहाँ फिगर में देख सकते हो कि जो नर्स है वो क्या कर रही है कि जो फर्स्ट ग्लव्स है उसको बिना टच किए हुए जो ग्लव्स है उसको वो होल्ड कर रही है और बाहर की तरफ रिमूव आउट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि पुल द फर्स्ट ग्लव्स कंप्लीटली ऑफ द डोमिनेंट हैंड बाय इन्वर्टिंग और रोलिंग द ग्लव्स इनसाइड आउट। ठीक है, मीन्स इसमें क्या है कि जो नर्स होती है वो अपने डोमिनेंट हैंड के ग्लव्स को बाहर की तरफ रोल आउट करती है। ठीक है, रोल आउट या इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है कि बाहर की तरफ लपेटना या निकालना। ठीक है, लाइक आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो। यहाँ के फिगर में आपको क्या बताया गया है कि जो नर्स है वो अपने डोमिनेंट हैंड के ग्लव्स को सबसे पहले वो ग्रैप्स कर रही है। ठीक है, ग्रैप्स करने के बाद ग्रैप्स वो इस तरीके से करेगी जिससे कि वो जो उसका स्किन है या जो उसका बॉडी सरफेस है या जो उसका हैंड है वो टच ना हो। ठीक है, मीन्स वो जो ग्लव्स है उसको वो होल्ड करेगी और बाहर की तरफ रोल आउट करेगी या निकालेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको यहाँ बताया गया है कि होल्ड दी पुल्ड आउट ग्लव्स ऑफ द डोमिनेंट हैंड इन द ग्लव्ड नॉन डोमिनेंट हैंड। ठीक है, यानी कि जो डोमिनेंट हैंड है उसके ग्लव्स को वो पुल्ड आउट करेगी, साथ ही साथ जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उसके ग्लव्स को भी वो पुल्ड आउट करेगी। लाइक आप यहाँ फिगर में देख सकते हो। फिगर में क्या है कि जो नर्स है वो सबसे पहले डोमिनेंट हैंड के ग्लव्स को रिमूव आउट कर रही है। ठीक है, रिमूव आउट करने के साथ साथ जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उसके ग्लव्स को भी वो साथ ही साथ रिमूव आउट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यानी फोर्थ में आपको क्या बताया गया है कि इंसर्ट फिंगर ऑफ बेयर हैंड्स ऑन द इनसाइड द कफ सरफेस टचिंग द रिस्ट। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जो नर्स होती है वो अपने फिंगर्स को कफ की सरफेस में अंदर की तरफ इंसर्ट करती है। ठीक है, आप यहाँ फिगर में देख सकते हो कि जो नर्स है वो अपने फिंगर्स को डायरेक्टली कफ की सरफेस में इंसर्ट कर रही है। ठीक है, इंसर्ट इसलिए करती है जिससे कि जो उसके दोनों ग्लव्स है वो प्रॉपरली प्रॉपरली रोल्ड आउट हो सके। ठीक है, या प्रॉपर वे में वो बाहर की तरफ निकल सके। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है इसके बाद पिल ग्लव्स ऑफ इनसाइड आउट। ठीक है, यानी कि जो ग्लव्स है वो अगर वो प्रॉपरली कफ को अपने मतलब कि जो फिंगर्स है उसको कफ के सरफेस में इंसर्ट करेगी तो उसके थ्रू क्या होगा कि जो दोनों ग्लव्स है वो पिल्ड आउट हो जाएंगे या बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसका काम क्या होता है कि अगर उसने ग्लव्स को प्रॉपरली बाहर की तरफ निकाल लिया या उसे प्रॉपरली आउटसाइड कर दिया तो उसके बाद वो उस ग्लव्स को डिस्कार्ड आउट कर देगी, यानी दोनों ग्लव्स को वो प्रॉपरली डिस्कार्ड आउट कर देगी या डस्टबिन में डाल देगी। ठीक है, प्रॉपरली ग्लव्स को डिस्कार्ड करने के बाद भी वो क्या करेगी, हैंड वॉशिंग करेगी। यानी किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले वो हैंड वॉशिंग पहले भी यानी बिफोर प्रोसीजर भी करेगी एंड आफ्टर प्रोसीजर भी हैंड वॉशिंग करेगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेश्चंस है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। आपके क्वेश्चंस को या कन्फ्यूजन को तुरंत क्लियर आउट कर दिया जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।